नमस्कार, मैं हूं अर्जुन कुमार। क्या आप भी श्रावण माह के महीना में देवघर जाते हैं बाबा पे जल ढारने, जिसे बाबा धाम कहा जाता है? ये झारखंड के देवघर में स्थित है ये जगह, जहां पे स्वयं महादेव विराजमान है। तो ये वीडियो और ये कहानी आपके लिए है कि आखिरकार महादेव जी झारखंड में जो बाबा का नगरी है देवघर, वहां पे कैसे आए, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस शिवलिंग का स्थापना कैसे हुआ, सुनिए ध्यान से मेरी बातें। तो जब रावण भगवान भोलेनाथ का तपस्या कर रहा था और रावण सोच रहा था मैं भगवान शिव को खुद अपने लंका ले जाऊंगा, तो ये वहीं से कहानी शुरुआत होता है। रावण कैलाश पर्वत पे जाके भगवान शिव का तपस्या करने लगा और तपस्या करते करते भगवान शिव जब प्रकट नहीं हुए तो अपना 10 सिरों में से 9 सिर काट के चढ़ाने लगा भगवान शिव को। लास्ट सिर बचा था तो भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे रावण, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो रावण कह रहा था कि हे प्रभु, हम आपको अपना लंका ले जाना चाहते हैं। तो भगवान देवों के देव महादेव है, आदि हैं, तीनों लोगों का स्वामी है, जिसे आदि अनंता कहा जाता है। और भगवान शिव वरदान जब कोई उनका शिष्य मांगता है तो मना नहीं करते हैं। तो भगवान शिव बोले, ठीक है, ले जाइएगा, पर एक शर्त है कि आपको हमें इनडायरेक्ट लंका ले जाना पड़ेगा। आप जहां पर भी मुझे रास्ते में रख दीजिएगा, हम वहीं पे जो है विराजमान हो जाएंगे। और वो सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव का जो है शिवलिंग का 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे नंबर 1, मतलब कहा जाए तो श्रेष्ठ इसलिए था क्योंकि माँ पार्वती जो थी वो उस शिवलिंग को जो है पूजती थी, इसलिए उसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो रावण बोला, ठीक है प्रभु। वहां से रावण शिवलिंग उठाया और लेकर चल दिया। और माँ पार्वती अब विचलित होने लगी, परेशान होने लगी कि आई तो रावण मेरे स्वामी को तो लंका लेके चला जाएगा। तो पार्वती को कुछ यूं ही सुझा, और पार्वती का ही देन है जो भगवान शिव आज देवघर में स्थित है। तो पार्वती जी वहां से चली और गई कहाँ? ब्रह्मदेव के पास। और ब्रह्मदेव के पास गई और अपनी सारी किस्सा सुनाई, हे प्रभु, ऐसा ऐसा बात है, रावण मेरे स्वामी को तो लंका ले जाना चाहता है। तो फिर माँ गंगा के पास गई पार्वती जी, और फिर उनसे भी यही बताई। तो फिर माँ गंगा जो है वो कमंडल में भगवान ब्रह्म के जो है कमंडल में प्रवेश कर गई। और फिर ब्रह्मा जी जो है वो एक गौवाला जो होता है, गाय चरवाहा, उसका रूप धारण कर लिए। और फिर रास्ते में जो है भगवान ब्रह्मा जी जो है और गाय चराने लगे। रावण जा रहा था और भगवान जी जो ब्रह्मा जी थे वो कमंडल में जल लिए और बोले, हे प्रभु, हे रावण, तुम थक हार गए हो और इसे जल पी लो, ताकि तुम बहुत ही दूर से आ रहे हो। तो रावण सोचा कि हाँ, हम इतने दूर से आ रहे हैं तो मुझे जल पी लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो है उसको जल दे दिए और जल जो है वो रावण पी लिया। ब्रह्मा जी ग्वाला के रूप में जो है और रूप धारण किए थे। तो फिर जोर से लघु शंका लगा रावण को, और रावण बोला कि मैं जब तक लघु शंका करके ना आ जाऊं तब तक तुम इस शिवलिंग को धरती पे मत रखना। और ब्रह्मा जी को तो पता था कि इसे किसी भी तरह से जो है नहीं जाने देना है भगवान शिव का शिवलिंग को लंका। तो बोला, ठीक है प्रभु। और रावण गया लघु शंका करने और कई घंटों तक लघु शंका करते रह गया। और एक कहावत भी है, कहा जाता है कि अगर रावण लघु शंका कर दे तो गंगा की धार बह जाए। ऐसा माना जाता है क्योंकि उस समय गंगा खुद प्रवेश कर गई थी रावण के शरीर में, और घंटों तक जो है वो लघु शंका करते रह गया रावण। तब जो गौशाला के रूप धारण किए थे ब्रह्मा जी, उस बोले कि हे प्रभु, आइए, अब मेरा जो है अब मियाज थक रहा है, अब हम थक रहे हैं। रावण तो और ज्यादा लघु शंका करते गया। तब तक ब्रह्मा जी जो है जो ग्वाला के रूप में धारण किए थे अपना रूप, वहीं पे रख दिए, जो आज बाबा देवघर के नाम से जाना जाता है, वहीं पे रख दिए। और फिर वहीं से जो है शुरुआत होता है देवघर का। और रावण आया और गुस्सा हुआ, बहुत ही डांटा
और रावण चला गया। चूंकि अब वहां से रावण उठाने का तो प्रयास किया शिवलिंग को, बट उठा नहीं पाया, और अपने जो कहा गया ना, भगवान जो बोले थे आज्ञा का पालन किया, रावण वहीं पे छोड़ दिया और फिर वो अपना लंका चला गया। और वहीं से जो है बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जो कि झारखंड का जो पड़ता है देवघर, वहीं। और वहीं पे जो है ब्रह्मा जी शिवलिंग को रख दिए, चूंकि वो शिवलिंग जो है लंका नहीं जा पाया, और वहीं पे जो है और उस जगह का नाम पड़ा और देवघर, जिसे आज बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। और ये मानो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वो ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि स्वयं पार्वती उस शिवलिंग का पूजा करती थी और भगवान उसमें साक्षात विराजमान रहते हैं। तो सावन माह के महीना में अगर आप लोग भी बाबा धाम जाते हैं तो इसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और वहां पे अगर आप लोग जल अर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। हर हर महादेव।